नमस्कार। आज हम पड़ताल कर रहे हैं ग्रह नामकरण की बकैती के कुछ हिस्सों की। जी, एक काफी दिलचस्प स्रोत है ये। कहानी है कुछ इंजीनियरिंग और विज्ञान के छात्रों की। अपने हॉस्टल जैन विद्यार्थी मंगलायतन उसमें बैठे हैं और खबरें चल रही हैं आजकल जैसे चलती हैं ग्रहों के नामकरण पर। तो बस उसी से ये लोग प्रेरित हो गए। अच्छा, तो बहस शुरू हो गई। हाँ, बहस करने लगे कि भाई अपने ग्रह का नाम क्या होना चाहिए। मजे की बात ये, जैसा स्रोत बताता है कि छात्र तो विज्ञान के थे, पर इसमें कोई खास रुचि नहीं थी इनकी। ऐसा होता है कई बार। तो चलिए देखते हैं इस बातचीत में क्या क्या निकल कर आता है। तो चर्चा शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते अतरंगी सुझाव से। हाँ, क्या था वो? कि ग्रह का नाम चूतिया पर रख देते हैं। अच्छा। तर्क ये दिया कि भाई यहाँ बेवकूफी भरी चीजें बहुत होती है। अब ये सुनकर कुछ दोस्त तो घूरने लगे। जाहिर है। पर कुछ ने हंसकर हामी भी भर दी। ये शायद हॉस्टल की रोजमर्रा की गपशप का एक सटीक उदाहरण है। हाँ, और देखिए, स्रोत यहीं पर एक दिलचस्प बात कहता है। ये जो बकैती है ना, जैसा शीर्षक भी है जी, ये अक्सर गंभीर विषयों पर चर्चा शुरू करने का एक तरीका भी हो सकती है। शुरुआत में भले ही मजाक लगे, सही बात है, लेकिन ये दिखाता है कि कैसे युवा अपने आसपास की दुनिया पर भले ही हल्के फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया देते हैं। ये सिर्फ मजाक नहीं है, शायद माहौल पर एक टिप्पणी भी है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद एक और नाम सामने आया, मंगलायतन। अच्छा, उनके अपने विश्वविद्यालय के नाम पर। हाँ, बिल्कुल। और तर्क ये कि यहाँ मंगलता मतलब अच्छाई आयात करनी पड़ती है, अपने आप नहीं मिलती। एक तरह का कटाक्ष। हाँ, और साथ में एक फीका सा मजाक भी उछाला किसी ने कि फिर तो जयंतीलाल सर को वाइस चांसलर बना देंगे। और इस पे कोई हंसा नहीं? नहीं, कोई नहीं हंसा। बात थोड़ी ठंडी पड़ गई वहां पर। फिर माहौल थोड़ा बदला। एक छात्र में प्रस्ताव रखा, भारत दैट इज इंडिया। अच्छा, ये तो काफी गंभीर सुझाव लगता है। हाँ, और वजह दी ग्रह की विविधता कि यहाँ कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं, संस्कृतियां, बिल्कुल अपने देश की तरह। और यहीं से बातचीत थोड़ी अलग दिशा में मुड़ गई होगी। बिल्कुल, यहीं से बात दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और स्रोत यहाँ एक आम मानवीय प्रवृत्ति की ओर इशारा करता है। देखिए, कौन सी प्रवृत्ति? कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम अक्सर अपने देश की, अपनी व्यवस्था की आलोचना करते रहते हैं, शिकायतें करते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसे ही कोई बाहरी संदर्भ आता है, जैसे यहाँ ग्रह का नाम रखने की बात आई, तो देशभक्ति जाग जाती है। बिल्कुल, अचानक से मेरा देश महान वाली भावना आ जाती है, चाहे उसमें कितनी ही विविधताएं या समस्याएं क्यों ना हो। लेकिन स्रोत इस पर भी एक सवाल उठाता है ना? हाँ बिल्कुल, स्रोत ये तर्क भी देता है कि भाई विविधता सिर्फ भारत की ही तो पहचान नहीं है। सही बात है। अमेरिका है, यूरोप है, दक्षिण अफ्रीका है, ऐसे कई देश हैं जहां जबरदस्त विविधता है। नाम सुझाना शायद। हाँ, शायद ये पूरी कहानी नहीं कहता, ये बाकियों के नजरिए से थोड़ा संकीर्ण भी लग सकता है। ये दिखाता है कि हमारा अपना संदर्भ, मतलब हमारा अपना माहौल, हमारी सोच को कैसे सीमित कर देता है कभी कभी। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, ये बहस चली रही थी कि कमरे में एक ज्ञानी व्यक्ति का प्रवेश होता है। अच्छा, कहानी में एक नया मोड़। हाँ, जैसे अक्सर होता है। और ये किरदार कहानी को एक बिल्कुल नया आयाम देते हैं। क्या कहते हैं वो? उनका संदेश काफी सीधा और गहरा है। वो छात्रों से कहते हैं, जीवन का उद्देश्य खोजो। ये जीवन बहुत कीमती है, इसे यूं ही गपशप में मतलब बकैती में बर्बाद मत करो। इसका अर्थ ढूंढो, इसे सार्थक बनाओ। ये तो उस हल्के पुल्के माहौल से बिल्कुल विपरीत बात हो गई। हाँ, एकदम। और इस गहरे उपदेश का असर भी हुआ, लेकिन शायद वैसे नहीं जैसे उम्मीद की गई होगी। कैसे? एक छात्र अचानक चिल्लाया, ग्रह का नाम अर्थ होना चाहिए। अर्थ? अंग्रेजी वाला अर्थ? हाँ, और उसकी दलील, क्योंकि यही ग्रह मनुष्य के जीवन के उद्देश्य, उसके अर्थ की तलाश का प्रतीक है। वाह, क्या कनेक्शन जोड़ा है। मतलब फिलोसॉफिकल हो गया लड़का। हाँ, बिल्कुल काव्यात्मक। लेकिन यहाँ फिर वही बात हुई, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। नहीं, इतनी गहरी बात को भी बाकी छात्रों ने गंभीरता से नहीं लिया। शायद माहौल ही ऐसा था, या वो उपदेश कुछ ज्यादा भारी पड़ गया। हो सकता है। सब हंसकर टाल गए और अपने अपने काम, कोई लाइब्रेरी, कोई लेक्चर, उधर निकल गए। वो अर्थ का सुझाव बस हवा में ही रह गया। बात आई गई हो गई। हाँ, लेकिन कहानी का असली मजा, वो क्लाइमैक्स, तो अब आता है। अच्छा, वो क्या है? 2 दिन बाद अखबार में खबर छपती है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हमारे ग्रह का आधिकारिक नाम क्या तय किया है। कहीं अर्थ।
बिल्कुल अर्थ। अरे वाह, ये तो कमाल की विडंबना है। और यहीं पर मुझे लगता है स्रोत का पूरा सार सिमट आता है। यहां से दर्शन और जैसा आपने कहा विडंबना का एक अद्भुत मिश्रण है। हाँ, ये दिखाता है कि जीवन के जो गहरे सवाल हैं, अर्थ की तलाश है, वो कहीं ना कहीं हमारे अचेतन में, हमारे मन में चलती रहती है। भले ही हम उसे जाहिर ना करें। हाँ, वो बगैती के बीच फेंका गया अर्थ का सुझाव, जिसे सबने मजाक में उड़ा दिया था, वो अंत में सच साबित हो गया। ये एक तरह से दिखाता है कि कभी-कभी सबसे गहरे विचार सबसे अप्रत्याशित जगहों या बातचीत से भी निकल सकते हैं। बिल्कुल। ये वाकई कमाल का संयोग है, या शायद संयोग है ही नहीं। कौन जाने, पर यह स्रोत हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर करता है कि शायद जिसे हम सिर्फ बकैती या वक्त की बर्बादी समझते हैं, हाँ, उसमें भी अनजाने में गहरे सत्य या कोई तलाश छिपी हो सकती है। जीवन का अर्थ शायद गंभीर चर्चाओं से ज्यादा ऐसी ही बिखरी हुई हल्की फुल्की बातों में छुपा हो। तो इस पूरी कहानी के बाद सोचने के लिए एक सवाल ये रह जाता है, क्या हमारी रोजमर्रा की वो जो साधारण सी लगने वाली बातचीत होती है, हमारी हंसी ठिठोली, क्या वो भी अनजाने में ही सही जीवन के बड़े सवालों और गहरे अर्थों की ओर इशारा नहीं करती?